हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद राजन। और आज है 20 मार्च 2025 के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कई सारे न्यूज़ पे चर्चा करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया योगासन चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में किया जाएगा। इसका हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों योग कर रहे हैं। दूसरे एशिया योगासन चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है यहाँ पे दिया गया है डिटेल में, हम लोग इसको देख लेते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और योगासन भारत के सहयोग से दूसरी एशिया योगासन चैंपियनशिप के आयोजन की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी एशिया योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 29 से 31 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंस बनता है कि न्यू दिल्ली के कौन से स्टेडियम में किया गया है, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस चैंपियनशिप में 16 से अधिक देश भाग लेंगे, यानी 16 से अधिक देश इस चैंपियन में भाग लेंगे। और इसका उद्देश्य है योग को खेल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं क्या है। अन्य खेल प्रतियोगिता है। पहला पॉइंट है 91वीं राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में किया गया है। राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शो जंपिंग 2025 मेरठ में किया गया है। 22वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में किया गया है। एशिया स्नूकर चैंपियन दोहा कतर में किया गया है। 71वीं सीनियर नेशनल क्रूज कबड्डी चैंपियन 2025 कटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा में किया जाएगा। इसका हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे लोग खेल रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण गुलबर्गा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आप लोग पिक्चर में इसको ठीक से देखें। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में क्या है। पहला पॉइंट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन 9 से 12 मार्च तक गुलबर्गा में किया जाएगा। यह बहुप्रतीक्षित आयोजन पहले 22 से 25 फरवरी तक होना था, लेकिन बर्फबारी की कमी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा, यानी कि रोकना पड़ा। शुरू में खेलों को फरवरी के अंत में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अपर्याप्त बर्फबारी के कारण आयोजकों के लिए आयोजन को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने 23 फरवरी को सुझाव दिया कि आयोजन को मार्च के पहले सप्ताह तक टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसे और विलंबित करना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, 25 से 28 फरवरी के बीच भारी बर्फबारी और गुलमर्ग में 113 सेमी बर्फबारी ने ढलानों को शीतकालीन खेलों के लिए आदर्श बना दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कई तरह के शीतकालीन खेल शामिल होंगे, जिनमें शामिल है पहला पॉइंट अल्पाइन स्कीइंग खेला जाएगा, नॉर्डिक स्कीइंग खेला जाएगा, स्की माउंटेनियरिंग, स्नोबोर्डिंग आदि शामिल है। यह सब गेम शामिल है, इंपॉर्टेंस है बहुत ही। जम्मू और कश्मीर खेल परिषद के अनुसार खेलों में 30 टीमें भाग लेंगी, जिसमें भारत भर के विभिन्न राज्यों और खेल बोर्डों की लगभग 1000 एथलीट और अधिकारी शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस आयोजन में राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है, जिसमें शीर्ष स्तर के एथलीट विभिन्न शीतकालीन खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे।
यह सभी इम्पोर्टेंस है। और दोस्तों जितना भी गेम्स वगैरह होता है करंट बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, और आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स रिलेटेड गेम क्वेश्चन में पूछता है। तो यह जो गेम है बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, आप लोग इसे ठीक से देखें। और इसका पीडीएफ आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नोट कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन स्टॉकर को हाल ही में किस देश के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश के रूप में? ऑस्ट्रेलिया के रूप में किया गया है, ठीक है। देखिए ये है क्रिश्चियन स्टॉकर को ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। ये पिक्चर में आप सभी देख पा रहे हैं, यह है क्रिश्चियन स्टॉकर। कुछ डिटेल पॉइंट है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्रिश्चियन स्टॉकर को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिश्चियन स्टॉकर ने ऑस्ट्रेलिया में 3 पक्षीय गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली, जिसमें चुनाव में एक दूर दराज पार्टी की जीत के बाद 5 महीने का राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 1949 से घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं। 2019 में द्विपक्षीय संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष? 70 वर्ष। सितंबर 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के अध्यक्षों को 5वें विश्व सम्मेलन के लिए वियना का दौरा भी किया था। ऐसे भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है, आप सभी इसे ठीक से देखें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस पॉइंट, अन्य राष्ट्राध्यक्ष। बार्ट वेयर का अध्यक्ष कौन है? बेल्जियम के प्रधानमंत्री है। कॉन्स्टेलिना टेसोलेस के अध्यक्ष कौन है? ग्रीस के नए राष्ट्रपति हैं। इली बोलोजन का अध्यक्ष कौन है? रोमानिया के कार्यकारी राष्ट्रपति हैं। जोथन नापत का अध्यक्ष कौन है? वानु अतु के प्रधानमंत्री है। फ्रेडरिक मर्ज के अध्यक्ष कौन है? जर्मनी के चांसलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा जयशंकर 16 मीटर से अधिक दूरी तक शॉट पुट फेंकने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई है? ऑप्शन नंबर ए पहला नंबर की बनी है, ठीक है। 16 मीटर या 16 मीटर से अधिक दूरी तक शॉट पुट फेंकने वाली बनी है, ठीक है, यानी पहले नंबर की बनी है। कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर बनी है। देखिए आप सभी पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कृष्णा जयशंकर। इसका हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। कृष्णा जयशंकर 16 मीटर से अधिक दूरी तक शॉट पुट फेंकने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट पॉइंट, शॉट पुट खिलाड़ी कृष्णा जयशंकर 16 मीटर से अधिक दूरी तक शॉट पुट फेंकने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने महिलाओं की इंडोर शॉटपुट स्पर्धा में 16.03 मीटर के थ्रो के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने यह उपलब्धि न्यू मैक्सिको के अल्बर्क में 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने 2023 में पूर्णा राव रानी द्वारा स्थापित 15.54 मीटर के पिछले भारतीय इंडोर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में शॉटपुट में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट पॉइंट, जबकि अमेरिका की माया लेसनर ने स्वर्ण पदक जीता और गैरी मॉसनर ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है अन्य, ठीक है। और भी कौन कौन सा है? 14 मिनट के भीतर 5 किलोमीटर दौड़ने वाली पहली महिला कौन बनी थी? ब्रीटैश चैबेट। कहाँ की थी? केनिया की थी। नेक्स्ट पॉइंट, एक दिवसीय इंटरनेशनल मैचों में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? स्मृति मंधाना थी। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड लेडी कौन थी? उषा बेंस थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहला गायिका और मॉडल कौन था? माया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTT यूथ कंटेंडर टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें भारत ने 22 पदक जीते? कहाँ किया गया? आंसर नंबर ए, वडोदरा में किया गया है। देखिए, भारत ने वडोदरा में आयोजित WTT यूथ कंटेंडर टूर्नामेंट में 22 पदक जीते। यह पिक्चर आप सभी देख पा रहे हैं। कुछ डिटेल पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। WTT यूथ कंटेनर टूर्नामेंट का आयोजन वडोदरा में किया गया है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, यह भारत में आयोजित पहला WTT यूथ कंटेनर इवेंट था। नेक्स्ट पॉइंट, अंकुर भट्टाचार्य ने अंडर 19 लड़कों के वर्ग में अभिनंदन प्रतिवादी को 30-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट पॉइंट, जबकि सिंड्रेला दास ने यूथ कंटेनर टेबल टेनिस में लड़कियों का सिंगल खिताब जीता। नेक्स्ट पॉइंट, सिंड्रेला दास ने अन्य चंदे के खिलाफ 102 पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट पॉइंट, दिव्यांशी भौतिक ने अंडर 15 श्रेणी में एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंस है, अदर, ठीक है। पहला पॉइंट है मोहन बागल सुपर जायंट्स ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता। नेक्स्ट पॉइंट, विदर्भ ने केरल को हराकर 90 रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट पॉइंट, 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल का खिताब ब्रैडन होल्ट अमेरिका ने जीता। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स फीला 2025 के 14वें संस्करण में जय शाह का आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर की अतीका मीर फार्मूला एक अकादमी के ड्राइवर प्रोग्राम के तहत चुनी जाने वाली पहले भारतीय बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉन ड्रॉपर किस देश के सबसे बुजुर्ग वेस्ट क्रिकेटर थे जिनका हाल में निधन हो गया? किस देश के थे? आंसर नंबर बी, साउथ अफ्रीका के थे। देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रॉपर का निधन हो गया। यह है रॉन ड्रॉपर शायद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रॉपर 98 वर्ष और 63 दिन की उम्र के थे, ठीक है, जो कि अभी हाल में निधन हो गया। रॉन ड्रॉपर एक शीर्ष क्रम के बल्लेबाज और कभी कभार विकेट कीपर ने 1950 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के लिए 2 टेस्ट मैच खेले थे। कितना? 2 टेस्ट मैच। रॉन ड्रॉपर ने प्रथम श्रेणी करियर में 41.64 की औसत से रन बनाए और कई उपलब्धियां हासिल की, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की करीब कप प्रतियोगिता में एक मैच में 2 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनना भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, उनके निधन के साथ पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर नील हार्वे अब 96 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट खिलाड़ी बने। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चलिए हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय।